हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस अग्रसेन महिला कॉलेज में आप सभी का स्वागत। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के विषय में सेक्शन सी के अंतर्गत एक पहला प्रश्न है, वो है कि तथ्य डाटा कलेक्शन। तथ्य क्या है? तथ्य के प्रकार, तथ्य के स्रोत। सबसे पहली बात यह है कि एग्जाम की दृष्टि से इस सेक्शन सी के अंतर्गत आपको दो प्रश्न मिलते हैं। एक प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है तथ्य किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तथ्य के प्रकार में स्रोतों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न इस प्रकार बनता है कि सारणी क्या है, समझिए। सारणी की विशेषता बतलाते हुए सारणी के प्रकारों सहित उदाहरण का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। अब बात आती है कि तथ्य क्या होते हैं, अर्थात डाटा कलेक्शन। सेक्शन सी के अंतर्गत तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तथ्य का मतलब होता है सूचना, सामग्री, आंकड़े, विचार, व्यवहार, मनोवृत्ति आदि तथ्य कहलाते हैं। यहाँ पर जब कोई अध्ययनकर्ता किसी विषय के संबंध में कोई भी सूचना, आंकड़े, विचार, व्यवहार, मनोवृत्ति आदि जो ग्रहण करता है उस हम सामान्यतः तथ्य कहते हैं। ये तथ्य अनुसंधान के आधार है। जब अध्ययनकर्ता किसी प्रांगण में पहुंचकर लोगों से आमने सामने उपस्थित होकर जो भी कुछ आंकड़े, सूचना या डाटा इत्यादि प्राप्त करता है वो तथ्य कहलाते हैं। यहाँ पर तथ्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक तथ्य और एक है द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य भी होते हैं जिनको अध्ययनकर्ता फेस टू फेस, आमने सामने उपस्थित होकर के लोगों से पूछ करके जो भी कुछ सूचना प्राप्त करता है वो प्राथमिक कहलाता है। अर्थात प्राथमिक तथ्य में अध्ययनकर्ता किसी प्रांगण में पहुंच करके नए सिरे से आमने सामने उपस्थित होकर उत्तरदाता से प्राप्त करता है। जबकि द्वितीय तथ्य भी होते हैं जिनको अध्ययनकर्ता किसी क्षेत्र में या प्रांगण में जाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पूर्व में जो भी कुछ सूचनाएं, आंकड़े, सामग्री प्राप्त की हैं उनको ही पुनः प्रयोग में लाया जाता है, तो वो द्वितीय तथ्य कहलाते हैं। द्वितीय तथ्य पूर्व की सूचनाओं के आधार पर ग्रहण किए जाते हैं। अर्थात भूतकाल में जो भी आंकड़े, सूचनाएं प्राप्त करता है और अध्ययन करते समय कौन उन्हीं को ही प्रयोग में लाया जाता है। प्राथमिक तथ्य बाद में द्वितीय तथ्य बन जाते हैं। बात आती है प्राथमिक स्रोत, तथ्यों के स्रोत। इसमें प्राथमिक तथ्य के स्रोत और द्वितीय तथ्य के स्रोत। प्राथमिक तथ्य में अवलोकन का महत्वपूर्ण स्थान है। जब कोई अध्ययन करता है किसी फील्ड या प्रांगण में पहुंच करके किसी भी घटना या घटना स्थल को नेत्र द्वारा देखता है तो वो अवलोकन कहलाता है। दूसरा बात है साक्षात्कार, अर्थात दूसरा जो स्रोत है प्राथमिक तथ्य का वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार में एक उत्तरदाता, एक प्रश्नकर्ता दोनों आमने सामने उपस्थित होकर किसी विषय के संबंध में जो भी सूचना प्राप्त करता है वो प्राथमिक कहलाता है। अगला प्राथमिक स्रोत का दूसरा जो है वो है अनुसूची। अनुसूची भी किसी विषय के संबंधित प्रश्नों की इनमें से सूची होती है जिसमें अध्ययनकर्ता किसी प्रांगण में पहुंच करके अनुसूची को लेकर उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त करता है और स्वयं अनुसूची को भरता है। अनुसूची को अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है जबकि प्रश्नावली को उत्तरदाता स्वयं भरता है। बात आती है फिर ये सभी जो प्राथमिक है ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष स्रोत कहलाते हैं। इसमें केवल प्रश्नावली अप्रत्यक्ष है। इसमें केवल प्रश्नावली ही अप्रत्यक्ष है क्योंकि प्रश्नावली में उत्तरदाता, प्रश्नकर्ता दोनों आमने सामने उपस्थित नहीं होते, बल्कि प्रश्नावली में डाक का प्रयोग कर उत्तरदाता के पास भेजी जाती है। उत्तरदाता पढ़कर के स्वयं उत्तर भर करके पुनः प्रश्नावली को कार्यान्वयन कर सकता है। इसलिए इसमें साक्षात्कार की तरह, अवलोकन की तरह और अनुसूची की तरह उत्तरदाता, प्रश्नकर्ता दोनों आमने सामने उपस्थित नहीं होते। उसके बाद आता है द्वितीय स्रोत। द्वितीय स्रोतों में सबसे पहले है
हमने आप परिभाषा के आधार पर पढ़ा कि वे स्रोत जिनको उत्तरदाता आमने सामने उपस्थित होकर प्राप्त ना करके पूर्व में जो भी सूचना आंकड़े या डाटा प्राप्त करते हैं वो द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला है पत्र। पत्र द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत है, जिसमें अध्ययनकर्ता ना होकर के एक उत्तरदाता अपने विषय में अपने विचारों को पत्र के द्वारा लिखता है। पत्र का एक बड़ा रूप डायरी होती है। डायरी भी एक गोपनीय दस्तावेज है, जिसमें एक उत्तरदाता अपनी समस्त बातों को या गुप्त बातों को डायरी के अंतर्गत नोट करता है। अर्थात प्रतिदिन की दैनिक घटनाओं का वर्णन एक व्यक्ति डायरी के अंतर्गत करता है। ध्यान रखें कि डायरी एक गोपनीय दस्तावेज है, जो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही डायरी को प्रस्तुत किया जाता है। देखा जा सकता है जीवित व्यक्ति अपने जीवन काल के अंतर्गत ना तो किसी व्यक्ति को दिखाता है और न स्वयं उसको देखता है, बल्कि समस्त अच्छी बुरी दिन प्रतिदिन की समस्त घटनाओं को वर्णन डायरी के अंतर्गत अध्ययन करता है। इसके साथ ही एक है आत्मकथा। आत्मकथा भी डायरी और प्रपत्र से बड़ा होता है, जो किसी व्यक्ति के समस्त जीवन घटना इत्यादि का वर्णन आत्मकथा के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार से एक और है संस्मरण, जिसमें किसी महान पुरुष, समाज सुधारक और राजनीतिक या धार्मिक यात्राएं, जीवन का वर्णन इत्यादि का वर्णन संस्मरण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि संस्मरण के अंतर्गत तो किसी विशेष धार्मिक अथवा सांस्कृतिक व्यक्ति विशेष की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन इस संस्मरण के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही हम प्राथमिक तथ्य के स्रोतों के विषय में विस्तार से जानने के लिए हम अगला लेसन नेक्स्ट डे